कहा कि 7.5 पर 25% किराया बढ़ेगा। मीटिंग करवाकर इन्होंने अचानक 800% किराया बढ़ा दी। सुविधा के नाम पर जीरो। हम लोग का दुकान टूट के गिर रहा है अंदर से। आप बनवा नहीं सकते हैं। आप खुद से बनवाइए। हाँ, आप नहीं बनवा भी नहीं सकते हैं। बनवाइएगा तो कार्रवाई हो जाएगा। दुकान का इन लोग क्या किए, पटरांग के सहित दिया, आवंटन किए जमीन। हमने अपने पैसा से गहना गुड़िया खेत बेचकर दुकान बनवाया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे 1 तारीख से? अभी मैं जिला परिषद ऑफिस में हूं और मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये आंदोलनकारी हैं। और किस लिए आंदोलन कर रहा है मैं बता दूं, ये बैनर पे लिखा हुआ है जिला परिषद दुकान संघ। ये सभी कोई जो है जिला परिषद अंतर्गत जितने दुकानें आती हैं, आप लोग देखते हैं रोड के किनारे जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें जिला परिषद ऑफिस की हैं। और उन लोगों में ये सारे लोग दुकानदार हैं, उसको लेके ये जो है धरना पर और हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शायद आंदोलन करने के लिए ये अग्रसर हैं और ऑफिस में आए हुए हैं, समस्या जानने का प्रयास करते हैं और आप लोगों के बीच में ये बात रखने का प्रयास करते हैं। ये आप लोग जो बैनर लगाए हुए हैं किस लिए लगाए हुए हैं? भैया हम लोग न्याय चाहते हैं। किस चीज का न्याय चाहते हैं? दुकान का जो किराया बढ़ा है, कितना बढ़ा है? पहले कितना था, पहले आपको बताइए। देखिए शुरू में 288 रुपया जो है दुकान का किराया था। कब? 1995 में। 1995। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ 2012 में। संजय सिंह डीडीसी थे, उनके समय यही कैंपस में उन्होंने बुलाकर सारे दुकानदारों को जो है मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुलाने के बाद जो है उन्होंने कहा कि 7.5 बरस पर 25% किराया बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद आज तक हम लोग का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। कब एग्रीमेंट हुआ था? 2012 में। 2012 के बाद 2025 में अभी तक बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। और अचानक जो है पिछले साल 2023 में अगस्त में इन्होंने 25% किराया बढ़ा दिया और उसको सारे दुकानदार ने बिना कोई आपत्ति के उन्होंने लोग जमा किया, कोई दिक्कत नहीं था। 2023 में उन्होंने बढ़ाया 25%। उसके बाद अचानक 2025 में डीडी साहब ने मीटिंग करवाकर इन्होंने अचानक 800% किराया बढ़ा दिया। मीटिंग में आप लोग होंगे ना? नहीं, मीटिंग में होंगे तो कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं मिला। ये दुकानदारों की जो दुकानें हैं जो जिला परिषद अंतर्गत आती हैं और 2012 में शायद आपने बनाया कि 25% बढ़ा। 2023 में भी 25% बढ़ा। तो जब बढ़ता है या घटता है या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, बढ़ता घटता जो भी प्रक्रियाएं होती है उसमें दुकानदारों की सहभागिता होती है। उस मीटिंग में कोई सूचना नहीं। और एक बार कितना बढ़ा दिया गया? 25%। अभी कितना? 800%। 23 में 25% बढ़ाएगा और 25 में यानी आपको जो 23 में 25% और 2025 में सीधे 800%, जो कि किराया 700 रुपया है। डीडीसी के आवास के पीछे जो दुकान हम लोग का है उसमें जो है किराया 900 रुपया है। 800 बढ़ाने से पहले जो है वो आप लोगों को सूचना नहीं, कोई सूचना। एक बैग बढ़ गया। इसको क्या आप लोग क्या कहिए? हम लोग डीडी साहब को क्या कहिएगा? डीडी साहब हम लोग संज्ञान लें, विचार करें इस पर। ये तो मेरा सीधा सीधी मुझे जैसा लगता है वो तानाशाही टाइप का ना कि बिना मीटिंग के और बिना किसी सूचना के 800% बढ़ाना। चलिए 25% आप लोग के कहने अनुसार मैं एक बात कहता हूँ कि 25 की जगह 100 बढ़ा दे, लेकिन एक मैंने अनुमान तो एक मैं, लेकिन 800% बढ़ना, किराया बढ़ना चाहिए। हम लोग मान रहे हैं किराया बढ़े, लेकिन इतना किराया बढ़ जाए, सारे गरीब आदमी है आके देखा जाए। कितना किराया देते थे हम लोग? 900 रुपए दे रहे हैं। 900 25% बढ़ा तो कितना हुआ? नहीं, बढ़ने के बाद हाँ 900 रुपये। और कुछ भी कोई मतलब डीडीसी के साहब का फरमान उन्होंने। अच्छा देखिए, हमारा दुकान विपिन हाई स्कूल के सामने है। हाँ। दुकान का इन लोग क्या किए, पटरांग के सहित दिया, आवंटन किए जमीन। दुकान आवंटन किए जमीन, जो मेरे पास पटरांग है वो डेट का सब कुछ है ना कि दुकान आपको आवंटन किया जाता है। 25,000 रुपया जमा करिए सिक्योरिटी मनी भी जमा 25,000 सिक्योरिटी मनी। ये जितने भी दुकानदार हैं सबको सिक्योरिटी मनी जमा किया? जी, उसका रिसीट मेरे पास है ना। सिक्योरिटी मनी जमा करने के 10 दिन के बाद उन्होंने पटरांग दिया, अपना दुकान के निर्माण आप खुद कीजिए। हमने अपने पैसा से गहना गुड़िया खेत बेचकर दुकान बनवाया। अच्छा, विपिन हाई स्कूल रटके लोगों से हम लोग को झगड़ा मोड़े मैनेज किए उसमें प्रिंसिपल को, समझे। ईटा पट्टा सब खाए, स्कूल बच्चों सबसे बच्चा विपिन हाई स्कूल के बच्चे आपको कहा हमारा दुकानदार जिला परिषद नहीं बनने देंगे दुकान के सामने। जिला परिषद दुकान स्कूल के सामने जी नहीं बनने देंगे। तो
ये कब की बात है? 95 की बात है, 1995 की। 95 में इनको पीटा भी गया। हम पिटाए हैं। तो उस समय डीडीसी साहब या जिला परिषद ऑफिस बस किराया बढ़ाना है, आप गर्त में जाइए, उससे मतलब नहीं है। सबका प्रूफ मेरे पास है ना। दुकान बनाने में डीलिंग हुआ हमारा सिर्फ हटिया तो है ना। कई इन्होंने फिर दोबारा पट्टांक दिया, जिसका पट्टांक नंबर है, डेट है कि आप दुकान बनाने में लेट करते हैं, 3 महीने के अंदर निर्माण कीजिए। हमने उसमें फिर लग गए, दुकान बनवाए अपना। इनको किराया 536 का पहले दिया जा रहा था, इन्होंने किराया किया 900 कुछ रुपया बढ़ाकर, उसको बढ़ाकर किए 1000 कुछ रुपये है ना, 53 रुपये है ना, 1313 रुपये फिर ला दिए। बुआ जो कहे 23 में है ना। हम अभी जमा किए हैं जून तक का किराया, आए हैं जमा कराने है ना। तब कहते हैं कि आपका अगस्त से फाइनल लेंगे 60,760 रुपये। 60,007 कब से? प्रत्येक दुकान पर उनके हिसाब से 2024 से लेंगे। किराया कर चुका है 25 तक, जून 25 तक का आपका बैलेंस हम लेंगे उस समय से। कोई बात हुआ? अब 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी रिलीज करेंगे। फरमान जारी हुआ है कि आप 20,000 रुपया सिक्योरिटी के आधार पर जमा करिए और 3 महीने का अग्रिम भुगतान, जैसे हम लोग की दुकान की किराया 1300 कुछ रुपए, अब उसको हम इन लोगों ने 9700 कुछ रुपया कर दिया है। जिला परिषद के अंतर्गत कितनी दुकानें हैं? 575 पूरा पश्चिमी चंपारण में 575 दुकानें हैं। किसी दुकान का लीज 75 का बड़ा है क्या? 800%? हाँ, सबका बड़ा हुआ है, सबका। और ये यहीं पे नहीं है, 575 दुकानें बेतिया, मैनाटांड, रामनगर, जोगापट्टी, बगहा, सनिचरी, नरकटियागंज, हर जगह है और सबका बड़ा सेम किया गया है। चेयरमैन साहब कुछ बोल रहे हैं क्योंकि ये जिला परिषद क्षेत्र से चेयरमैन साहब से हम लोग फोन से कांटेक्ट किए, 2 बार बात हुई है, लेकिन फेस टू फेस आज तक मुलाकात नहीं हो पाई। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जड़ से बताना चाहता हूँ, ये सब जो दुकानें हैं, जिला परिषद जिस समय जर्जर स्थिति में था, जिला परिषद को कोई पूछने वाला नहीं था। उस समय जबरदस्ती लोगों को भूखंड नीलाम किया गया, डाक किया गया 1986 में, 80 में, 90 में, किसी को जिला परिषद बना के दिया, जिससे सिक्योरिटी मनी 40,000 50,000 लिया। और जो भूखंड नीलाम कराया जिला परिषद, नीलाम करवाया, हम बार बार बोले नीलाम करवाया, उसका वो सिक्योरिटी मनी 50,000 60,000 सिर्फ जमीन का लिए। दुकान मालिक अपने खर्चा से उस समय 90 में, 92 में, 86 में अपने खर्च से बनवाए। 100 समय जो उनका किराया बढ़ा, उससे हम मानते हैं। जो आप अपने खर्च से दुकानें बनाए उसका कोई लेन देन? कोई लेन देन नहीं, कोई माई बाप नहीं है। और इतना बता दे, 575 दुकान में कहीं भी आप खोज लिए जिला परिषद में, एक भी अगर मूत्रालय हो, दुकानदारों को पेशाब करने के लिए भी जिला परिषद एक सुविधा दिया हो, किसी से पूछ लिया जाए, कहीं नहीं। सुविधा के नाम पर जीरो। हम लोग का दुकान टूट के गिर रहा है अंदर से, आप बनवा नहीं सकते हैं। आप खुद से बनवाइए। हाँ, आप नहीं बनवा भी नहीं सकते हैं, बनवाइएगा पर कार्रवाई हो जाएगा। और आपको बता दें कि जब जब किराया बढ़ा है, हम सभी दुकानदारों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया है। सन 2012 में डीडीसी संजय सिंह जी थे, आईएएस थे, हम लोग को इसी ग्राउंड में सबको बैठाए, सबकी राय सहमति से उन्होंने भाड़ा बढ़ाया, हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, उसे देते आ रहे हैं। वो बोले कि हर एक 7.5 साल पे 25% की बढ़ोतरी की जाएगी, हमने माना, उसको दिया। लेकिन अगस्त 2023 में भी 25% की भाड़ा की बढ़ोतरी हुई, जिसको 825 रुपए हम लोग दे रहे थे। कचहरी के सामने का हम लोग दुकानदार है। और हम लोग का आज 40 रुपए स्क्वायर फीट जो कारपोरेट से तय हुआ है, कारपोरेट जगत से, हम लोग का मुंबई और दिल्ली से हम लोग का भाड़ा कैलकुलेट करके निकाला गया है। मुंबई और दिल्ली से? हाँ, 40 रुपए स्क्वायर फीट। उसमें उसके बाद भी नापी में भी गड़बड़ी, ना हमारी दुकान में भी नापी में गड़बड़ी है। ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। जो बड़े बड़े स्तर के नेता बात बतियाते हैं, कहते हैं वो चाहे केंद्र को चाहे राज्य को, राज्य वाला कहता है केंद्र से कि हम बहुत गरीब है। लेकिन इसी बिहार में, इसी गरीब राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला में, जिसको लोग कहा जाता है कि बाढ़ पीड़ित एरिया है, और उसका जो है जिला परिषद अंतर्गत जो किराया है वो मुंबई और दिल्ली के स्क्वायर फीट का जो रेट है वहाँ यहाँ रखा गया इन लोग के कहने अनुसार। आपको बता देते हैं भैया, और बड़े बड़े अभिगत अभी अगस्त पूरा बिहार में ऐसा कहीं नहीं नियम बढ़ा है भैया, मेरे अनुसार। हमसे ज्यादा जानकार आप लोग हैं, आप लोग को जानकारी होगी। और अभी फरमान जारी हुआ। ऐसे बात बता देना चाहते हैं कि जो भी पहले जिला परिषद निर्णय लेता था, हम लोग का 2 महीना 4 महीना का भाड़ा अगर बाकी लग जाए तो जिला परिषद हम लोग को नोटिस देता था कि अपना दुकान का किराया जमा कीजिए, नहीं तो आप लीगल कार्रवाई होगा। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई हम लोग पे हुई, 575 दुकानों पे हंटर चलाया गया, अंग्रेजी हंटर। और एक बैग सीधा सीधी मुगल शासक चला गया ना। मैंने साहब बैठे हैं कुर्सी पर और हंटर चला दिए, गरीब दबता रहे, अपना मरता रहे। ना दुकान हम ठीक करा सकते हैं, ना उस दुकान की व्यवस्था को करा सकते हैं। अगर कड़ी धूप में हमें कुछ लग जाए,
लैट्रिन पेशाब वगैरह कुछ लग जाए तो उसकी भी व्यवस्था नहीं है। बस 800 की जगह 8000 कर देंगे, 8000 की जगह 1800 कर देंगे, किराया बढ़ाते लेंगे, व्यवस्था नहीं देंगे। हम लोग मेल इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिला परिषद में कोई नोटिस नहीं दिया, नेट पे आया, नेट से उसको हटा दिया गया। इसको विरोध में हम लोग कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में है हम लोग। उसका सुनवाई किसी का 24 को है, किसी को 14 का है, किसी को 30 तारीख को है। कल जिला परिषद प्रशासन के द्वारा बाय प्रूफ हम लोग बोल रहे हैं, 4 आदमी गए थे अनाउंस के साथ, माइकिंग तो हो रही थी, लेकिन कल गए दुकान दुकान में घूम के बोला गया कि आप लोग पैसा जमा करवाए हैं। तो हम लोग भैया किस चीज का पैसा, तो आप लोग को नया लीज करना है, 20,000 रुपया प्रत्येक दुकान से मांगा जा रहा है और अक्टूबर 2024 से किराया नए रेट से दिया जाए। कोई सूचना हम लोग को नहीं मिला। और कल बोला गया जिला प्रशासन, यहाँ जिला परिषद के द्वारा कि 30 तारीख को हम लोग ताला लगा देंगे आप लोग को दुकान में, आप लोग भाड़ा नहीं जमा कीजिएगा तो नया सिरे से लीज होगा, नया सिरे से आप लोग को निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग न्याय चाहते हैं भैया, सिर्फ हम लोग न्याय के लिए आए हैं। हम लोग नेता मंत्री सब किसी के पास गए हैं, कोई सुना नहीं, कोई नहीं। अध्यक्ष महोदय नहीं मिल रहा है। वोट मांगने के लिए सब नेता लोग जाता है, कोई नेता इसमें साथ नहीं आया। हम लोग सब किसी हम लोग भैया बोल रहे हैं सामूहिक आत्मदाह 30 तारीख को कर लेंगे। सुन लीजिए साहब, मेरी बातों को सुन लीजिए। आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ताकि इनकी आवाज बन सके। ये लोग सीधा तौर से कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम आत्मदाह कर लेंगे। जो सरकार लोगों की सेवा करने के लिए बैठी हुई है, लोगों की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठी हुई है, और उस साहब लोगों के चलते अगर इस तरह का ये डिसीजन ले ले। सारा विश्व जब कोरोना से जूझ रहा था, हम लोग छोटे दुकानदार 10 बाई 10 दुकान चलाने वाले कोरोना काल में 2 साल दुकान बंद करके भाड़ा दिए हैं, कोई नहीं हम लोग को नहीं आया। उसमें तो बहुत सारी सरकार द्वारा माफ भी लेकिन नहीं हुआ हम लोग को, कहीं माफ नहीं हुआ। जब में भी आप जी उस समय भी दिए हैं। हम लोग के साथ न्याय किया जाए भैया, हम लोग यही सर्वोच्च प्रार्थना करते हैं शांतिपूर्ण। हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ यहाँ आके 1 तारीख आत्मदाह हम लोग करेंगे। मर जाएंगे भैया, भूखे मर जाएंगे हम लोग। और देखिए एक बात सुनिए, यही दुकान से सर, यही दुकान से हम लोग का बाल बच्चे पड़ता है, साग सब्जी सब यही दुकान से हम लोग को चलता है। और ये बताइए, ये हम लोग भैया 1 लाख 2 लाख रुपया महाजन से लिया हो या बैंक से लिया हो, आवंटन हम लोगों का रद्द हो जाएगा। अगर आप 31 तारीख तक पैसे जमा नहीं करेंगे तो आपका आवंटन रद्द हो जाएगा, आपको दुकान से बाहर कर दिया जाएगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे 1 तारीख से? परिवार का कोर्ट में चल रहा है केस, और उसके बाद ही दबाव बनाया जा रहा है कि आपको दुकान से निकाल दिया जाएगा, जबकि उसका हेयरिंग 14 तारीख को है। आप कैसे निकाल दीजिएगा? अब मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि कम से कम इन लोगों के लिए तो आप वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में इनके लिए कुछ बोल दीजिए। और साहब से मैं कहना चाहूंगा, डीडीसी साहब से मैं कहना चाहूंगा, और जिला परिषद चेयरमैन साहब से कहूंगा कि आप लोग वोट के समय इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। अधिकारी लोग तो नहीं जाते हैं, लेकिन नेता लोग इन्हीं लोगों के पास जाते हैं, और यही दुकानदार आप लोगों के लिए खड़ा होते हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से कहूंगा कि इनकी आवाज बने ताकि इस तरह का कदम उठाने का मौका ना मिले। और मैं जिला डीडीसी साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम इन परिवारों का आवाज सुनिए, क्योंकि जो भी जीविकोपार्जन का स्रोत है ये दुकान है, और इसी दुकान से जो है इनका भरण पोषण होता है। तो कम से कम इनकी आवाज आप बनिए, इनकी ताकत बनिए। किराया बढ़ाइए, लेकिन इस तरीका से ना बढ़ाइए कि वो तानाशाही हो और हंटर चलाने लायक हो। अंग्रेजी शासन में जैसे हंटर चलाया करती थी अंग्रेज, वैसे आपका जो हंटर, किराया रूपी हंटर इन लोगों पे ना चढ़े। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। बाकी वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।